उसको अपने पास से कुछ फ्लैशबैक आते हैं। वो किसी और प्लेनेट पर रहा करता था और एक एलियन था, लेकिन तभी उस प्लेनेट पर कोई हलचल होने लगी। वो तभी छोटा बेबी था। तभी पता चलता है कि वो प्लेनेट तबाह होने वाला है। मेगामैन के पेरेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और उसे एक चैम्बर में रखते हैं ताकि उसकी जान तो बचा सके। उसकी एक फिश भी होती है, उसको भी उसी के साथ चैम्बर में रख देते हैं और प्लेनेट अर्थ की तरफ भेज देते हैं। वो एक स्पेसशिप में होता है। अब वो स्पेस में से होते हुए अर्थ की तरफ ट्रेवल कर रहा होता है कि तभी देखता है कि उसके पास एक और स्पेसशिप है जिसमें एक और बेबी है और उसका नाम है मेट्रोमैन। फिर काफी सफर करने के बाद वो दोनों स्पेसशिप जमीन के करीब पहुंच जाती हैं और वो लोग लैंड करने वाले होते हैं। अब मेगामैन की स्पेसशिप एक आलीशान घर में लैंड करने वाली होती है, जबकि उसके साथ वाली स्पेसशिप उसे टकराती है और वो उस आलीशान घर में लैंड कर जाती है जहाँ पर मेगामैन की स्पेसशिप लैंड करने वाली थी। अब मेगामैन की स्पेसशिप टकरा जाने की वजह से एक प्रिजन यानी जेल में पहुंच जाती है। केटी आकर उसे देखने लगते हैं और काफी हैरान होते हैं और वो लोग सोचते हैं कि शायद ये हमारे पास हमारे लिए जेल में आया है, तो वो उसको पालने का सोचते हैं और उसे सिखाने लगते हैं। उसे बोलना भी सिखाते हैं। केटी उसको कुछ पिक्चर्स सिखाते हैं जो कि पुलिस और चोरों की होती है, यानी क्रिमिनल्स की। वो कहते हैं कि पुलिस बुरी होती है, वो कैदियों को और चोरों को बिला वजह करती है, जबकि चोरी करना तो किसी इंसान की मजबूरी होती है। पर ये बात उसको ठीक नहीं बता रहे थे। कुछ भी हो जाए हमें चोरी या बुरे काम नहीं करने चाहिए। अब यहाँ परेशानी वाली बात ये होती है कि अगर मेगामैन को इन्हीं कैदियों ने पाला तो उसकी तरबियत अच्छी नहीं होगी। दूसरी तरफ उसी आलीशान घर में हम मेट्रोमैन को देखते हैं। उसे वो लोग काफी अच्छे से पाल रहे होते हैं और उसके काफी नखरे उठाए जाते हैं क्योंकि वो एक रिच फैमिली में जो गया था वो काफी कूल लाइफ गुजारने लगता है। इधर मेगामैन प्रिजनर्स के तौर तरीके ही सीख रहा होता है। एक दिन वो कुछ नंबर प्लेट्स को अटैच करके और उसके कुछ टूल्स की हेल्प से एक बाइक बनाता है और उसे जेल में ही चलाने लगता है। उसके इस तरह करने से प्रिजन टूटने लगती है और उसे काफी डैमेज होता है, जिसकी वजह से वहाँ के हेड को गुस्सा आ जाता है और वो सब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मेगामैन अभी झूठा है तो क्यों ना इसका एडमिशन स्कूल में करवा दिया जाए, और ये उनका बहुत अच्छा फैसला होता है। अब जब वो क्लास में जाकर देखता है तो मेट्रोमैन भी वहीं पर होता है, यानी वो भी उसी की क्लास का स्टूडेंट था। मेट्रोमैन काफी इंटेलिजेंट था और सब बच्चों से पसंद भी किया करते थे, उसके फ्रेंड्स भी थे। अब क्योंकि मेगामैन नया बच्चा था तो वो भी अपनी जगह बनाने की कोशिश करता है। वो भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने वाला होता है, लेकिन क्लास में आग लग जाती है और फिर वो कुछ बॉल्स की हेल्प से भी एक्सपेरिमेंट करने वाला होता है, लेकिन बॉल्स इधर उधर जाकर गिरते हैं और फिर ये फैसला लिया जाता है कि इसकी शरारतों की वजह से प्रिजन वापस भेज दिया जाए, जो कि उसके लिए ठीक नहीं होता। अब देखते ही देखते कई साल गुजर जाते हैं। ये दोनों बड़े हो चुके होते हैं। मेगामैन एक क्रिमिनल बन जाता है जबकि मेट्रोमैन पूरे शहर का हीरो। मेगामैन शहर में बहुत उल्टे काम करता था जबकि मेट्रोमैन उन कामों को ठीक करता था और वो शहर के लिए हर अच्छी चीज कर रहा था, जिसकी वजह से पूरे शहर के लोग उसे अपना हीरो मानने लगे थे। एक दिन जेल के हेड को एक घड़ी रिसीव होती है। भेजी तो वो मेगामैन ने थी, लेकिन उस पर नाम मेट्रोमैन का होता है। उसने ये घड़ी इसलिए जेल के हेड को भेजी थी क्योंकि इस घड़ी से कोई भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था। जैसे वो हेड बाहर जाता है तो मेगामैन कंट्रोल करते हुए उस घड़ी में से एक लाइट बाहर निकालता है, जिससे वो हेड मेगामैन में कन्वर्ट हो जाता है। वहाँ की सिक्योरिटी समझती है कि मेगामैन अपने कैबिन से बाहर आ गया है, तो उसे पकड़कर दोबारा से उसे कैबिन में छोड़ते हैं। तब मेगामैन का प्लान सक्सेसफुल होता है। वो चालाकी से वो घड़ी ले लेता है जो उसने हेड को दी थी और उसमें से दोबारा से लाइट निकालकर अब हेड की शक्ल में आ जाता है और फिर जेल से बाहर भी आ जाता है। उसे कोई भी नहीं रोकता क्योंकि वो हेड की शक्ल में होता है। उसकी एक इनविजिबल कार होती है जिसमें वो बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से चल पड़ता है। तभी हम एक ऐसी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर मेट्रोमैन ने आना होता है। उसका वेलकम करने के लिए वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और कुछ रिपोर्टर्स भी होते हैं, जिसमें से एक फीमेल रिपोर्टर भी वहाँ पर होती है। वो अपने कैमरामैन से बात कर रही होती है जो कि उसे पसंद करता है, लेकिन वहाँ पर एक और इनविजिबल कार आती है जो उस रिपोर्टर को किडनैप करके अपने साथ ले जाती है। ये मेगामैन की एक कार होती है। अब इस लड़की को वहाँ पर लेकर जाया जाता है जहाँ पर मेगामैन ने भी आना है। जल्दी वहाँ पर मेगामैन भी पहुंच जाता है और जिसकी सीक्रेट प्लेस होती है। यहाँ आकर इस लड़की से कहता है कि हम यहाँ पर तुम्हें किसी पर्पस के लिए लेकर आए हैं और देखना तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए कोई भी नहीं आ सकेगा, इवन मेट्रोमैन भी नहीं। तो वो लड़की कहती है कि मैं बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी हर सोच का पता है। तो मेगामैन कहता है अच्छा तो ऐसी बात है, बताओ मैं भी तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। तो वो रिपोर्टर कहती है कि तुम अभी मुझे एलिगेटर्स में डाल दोगे, मेरे चारों तरफ एलिगेटर्स को बुला लोगे। और तभी मेगामैन ऐसा करने ही वाला था। उसके आसपास एलिगेटर्स भी आ जाते हैं तो मेगामैन काफी हैरान होता है कि इसको कैसे पता था। और तो जब उसके पास मिसाइल्स करता है तो ये भी रिपोर्टर को पहले से ही पता होता है। इसके बाद मेगामैन कहता है अच्छा ठीक है, तो मेट्रोमैन पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ ना कि वो तुम्हें बचाने आएगा, तो ये भी टेस्ट कर लेते हैं। ये लोगों से कांटेक्ट करते हैं और इनकी वीडियो मेट्रोमैन तक जाने लगती है। मेगामैन मेट्रोमैन से कहता है ये मेरे कब्जे में है, तुम इसको कभी भी नहीं बचा सकते और ना ही तुम्हें कभी पता चल सकेगा कि हम इस वक्त कहाँ पर हैं। तो रिपोर्टर इतनी तेज होती है, इतनी वाइस होती है कि वो फौरन से मेट्रोमैन को उसका पता बता देती है और यहाँ पर मेगामैन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। वो जितना भी क्लेवर बनने की कोशिश करता हमेशा हार जाता। तब दूसरी तरफ मेट्रोमैन निकल पड़ता है इस रिपोर्टर को बचाने के लिए। अब मेट्रोमैन इस जगह पहुंच ही जाता है पर वहाँ देखता है कि रिपोर्टर तो है ही नहीं। तब मेगामैन उसे कहने लगता है कि तुम आ गए यहाँ पर, तुम गलत पते पर आए हो और जल्द ही तुम्हें एक मिसाइल उड़ा देगा। इसी के साथ मेगामैन अपने पेट को ऑर्डर देता है कि मिसाइल चला दो, लेकिन वो तो एक्टिवेट ही नहीं हो रहा होता। यहाँ पर मेगामैन की काफी इंसल्ट होती है। फिर कुछ ही टाइम बाद मिसाइल स्टार्ट हो जाता है और वो जगह ब्लास्ट हो जाती है जहाँ पर मेट्रोमैन होता है। तो मेगामैन के पास एक स्केलेटन आता है। मेगामैन बहुत खुश होता है कि उसने मेट्रोमैन को मार दिया है। वो अपनी पेट फिश से कहता है कि सॉन्ग प्ले करो। वो सॉन्ग प्ले करती है और वो दोनों गाना गाते गाते और डांस करते करते शहर में जाते हैं और अब वो उस पैलेस में चला जाता है जहाँ पर मेट्रोमैन के लिए लोग खड़े हुए थे। पर यहाँ पर मेगामैन उनसे कहता है कि अब मेट्रोमैन नहीं रहा। लोग काफी डर जाते हैं और मेगामैन से पूछने लगते हैं कि क्या अब तुम हम पर रूल करोगे। तो मेगामैन कहता है कि ऑब्वियसली अब मैं तुम लोगों पर रूल करूंगा, पर अभी मैं कोई रूल चेंज नहीं कर रहा, तुम लोग जैसे चाहो रह सकते हो। ये कह के वो अंदर चला जाता है और साथ उसका पेट भी। अंदर जाके वो बहुत खुश होता है कि उसने फाइनली हर चीज पर कब्जा कर लिया है। वो बहुत पैसे वेस्ट करता है और काफी गंदे मचाता है, लेकिन आखिरकार जल्दी बोर हो जाता है तो अपने पेट से पूछता है कि मैं क्या करूँ, मेरे पास तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसका पेट उसे कहता है, यानी वो पेट फिश उसे बताती है कि हम किसी को किडनैप कर लेते हैं। तो मेगामैन कहता है कि नहीं, ये भी अच्छा तरीका नहीं है। यहाँ पर मेगामैन काफी उदास रहने लगता है। तब उसे समझ आता है कि जब मेट्रोमैन जिंदा था तो इन दोनों
दोनों की लड़ाई चलती रहती थी। इसी में मेगामाइन का भी दिल लगा रहता था और उसका टाइम भी नहीं ज़ाया होता था, यानी इसका सारा वक्त मेट्रोमैन से लड़ाई में लग जाता था। और जब वो नहीं है तो इसे फील हो रहा है कि इसके पास करने को भी कुछ नहीं है। अब वो बाहर आता है जहाँ पर रोतास रिपोर्टर होती है। वो भी मेट्रोमैन को बहुत मिस किया करती थी। वो दोनों मिलकर एक ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर मेट्रोमैन का स्टैचू होता है और वो एक मॉल होता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं, उसके लिए फ्लावर्स भी लेकर जाते हैं और उससे सॉरी करता है मेगामाइन। वो उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर ये बात सच है कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी में कोई एंजॉयमेंट नहीं है। तुम वापस आ जाओ ना, ताकि मैं तुमसे लड़ाई कर सकूं। उधर वो रिपोर्टर भी कह रही होती है कि प्लीज मेट्रोमैन वापस आ जाओ, तुम्हारे बगैर शहर बहुत सुनसान है, शहर को तुम्हारी जरूरत है। और साथ ही साथ मेगामाइन शहर को बिल्कुल जैसे कंट्रोल नहीं कर रहा, तुम आकर इसे हरा क्यों नहीं देते हो। तभी वहाँ पर मौका ऑनर आकर कहता है कि बस मॉल बंद होने वाला है। रिपोर्टर वहाँ से नहीं जाती। तभी उसको मेट्रोमैन की आवाज आती है और वो साइड पर जाकर देखती है। तभी मेगामाइन को यहाँ पर भी शरारत सूझती है। इसके हाथ में कुछ फ्लावर्स और एक टाइम बॉम्ब होता है जिसे वो मॉल के अंदर फेंक देता है। तभी वहाँ पर मॉल का ओनर आता है जो उसे कहता है मॉल बंद हो चुका है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि ज्यादा देर तक तुम मेरे मॉल में हो, तुमसे ज्यादा खतरनाक और फजूल का शरारती इंसान मैंने नहीं देखा। ये बात सुनकर मेगामाइन को बहुत गुस्सा आता है और वो एक डिवाइस के जरिए यानी डिवाइस को यूज करते हुए उसको फ्रीज कर देता है और उसको एक क्यूब में बदल देता है। इसके बाद उसी का रूप ले लेता है। लेकिन तभी रिपोर्टर वहाँ पर आती है। उसे मेट्रोमैन कहीं भी नहीं दिखा होता, ये सिर्फ उसका वहम होता है, यानी उसको अपने ख्याल में आवाज आई होती है। जब वो मॉल ओनर को देखती है जो कि असल में मेगामाइन है, तो उसके साथ एलिवेटर के जरिए नीचे चली जाती है और उससे मेट्रोमैन की बातें करने लगती है। तो वो और भी ज्यादा उदास हो जाता है। तो रिपोर्टर उसे कंसोल करती है। अब मेगामाइन को पता था कि उसने बॉम्ब गिरा दिया है, जल्दी वो ब्लास्ट कर जाएगा। वो रिपोर्टर से कहता है कि तुम फौरन से यहाँ से निकल जाओ, ओके गुड बाय। रिपोर्टर के जाते ही मॉल में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन मेगामाइन भी बाहर होता है, लेकिन उस पर सारा कंक्रीट आकर गिरने लगता है। अब वहाँ से अपनी सीक्रेट प्लेस पर आ जाता है। वहाँ पर उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना एक और सुपर हीरो बनाया जाए और फिर मैं उसी से लड़ाई करूँ। या हो सकता है कि वो इतना सुपर बन जाए कि मेरे हर काम में मदद कर सके। उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो ही जाता है। वो मेट्रोमैन के डैंड्रफ का एक फ्लिक लेता है और उसमें से डीएनए लेकर कोई चीज बनाता है, जिसे वो चीज में भी इंजेक्ट करेगा, वो सुपरमैन बन जाएगा। तभी मेगामाइन को रिपोर्टर की कॉल आती है क्योंकि रात को इनमें फोन नंबर एक्सचेंज हुए थे और रिपोर्टर समझ रही होती है कि ये मॉल ओनर का नंबर है। वो मॉल ओनर को यानी जो कि असल में मेगामाइन है उसे बताती है कि मुझे मेगामाइन की सीक्रेट लोकेशन का पता चल चुका है। मेगामाइन को बहुत हैरानी होती है और वो अपने पेट फिश को छुपाता है और इससे पहले कि अपने एक्सपेरिमेंट्स को छुपा सकता, वो रिपोर्टर वहाँ पर आ ही जाती है। अब मेगामाइन ने उसे किसी न किसी तरह तो रोकना था, वो दोबारा से मॉल ओनर के रूप में आ जाता है और उसे रोकने लगता है। लेकिन तब तक वो रिपोर्टर उसके एक्सपेरिमेंट से पिक्चर ले चुकी होती है। अब वो मॉल ओनर चुपके से सिक्योरिटी को बुलाता है, लेकिन वो मशीन इसी मॉल ओनर यानी मेगामाइन को ही पकड़ लेती है क्योंकि इसकी शक्ल बदली हुई थी। इसके बाद वो एक सीक्रेट डोर खोलता है जैसे किसी बेसमेंट का हो और उसमें चला जाता है, यानी वो ये प्रिटेंड करता है जैसे मेगामाइन आ चुका है और उसी ने इसी मॉल ओनर को बंद कर दिया है और अब वो खुद रिपोर्टर के सामने आ जाता है। इतनी देर में रिपोर्टर के पास वो गन आ चुकी थी जिससे वो केमिकल लोगों में इंजेक्ट किया जाना था, जिसके बाद वो लोग सुपर हीरो बन सके। मेगामाइन उसे लेने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब में उनसे वो गन चल जाती है। रिपोर्टर का साथी भी बाहर खड़ा होता है और वो इंजेक्शन टकराते टकराते उस पर जाकर लगता है, यानी अब वो सुपर हीरो बन जाएगा। आगे जाकर देखते हैं। अब यहाँ पर वो रिपोर्टर इस जगह से बाहर जाने वाली होती है, लेकिन गलत दरवाजा खोल देती है और एक ऐसी गहरी जगह में गिरने वाली होती है जहाँ पर काफी ढेर सारे एलिगेटर्स होते हैं। तो मेगामाइन जो कि मॉल ओनर के रूप में होता है उसे ऊपर खींच लेता है, लेकिन जैसे ही वो दोनों यहाँ से बाहर आते हैं तो मेगामाइन की अपनी मशीन उन दोनों के पीछे लग जाती है क्योंकि मेगामाइन अभी तक मॉल ओनर के रूप में था। तो वो रिपोर्टर उसे एक एक्सप्लोसिव देती है और कहती है कि इस मशीन की तरफ फेंक दो, ये मेगामाइन की डेंजरस मशीन है और इसे डिस्ट्रॉय करना बहुत जरूरी है। मेगामाइन को ना चाहते हुए भी वो एक्सप्लोसिव अपनी मशीन की तरफ फेंकना पड़ता है। अब जैसे ही वो दोनों इस बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। बाहर आते ही वो रिपोर्टर मेगामाइन यानी वो अपनी तरफ से उस मॉल ओनर को समझ रही थी, उसे गले लगाती है। मेगामाइन को सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आज तक उसे किसी ने गले नहीं लगाया था। उसके बाद वो अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, उसके पास उसकी पेट फिश भी होती है। इसके बाद वो कैमरामैन यानी उस रिपोर्टर का साथी अपने घर चला जाता है। मेगामाइन और उसकी फिश भी उसके घर जाते हैं। वो आदमी यानी कैमरामैन मेगामाइन को देख के डर जाता है, तो मेगामाइन का पेट उसके सर पर कोई चीज मारकर उसे बेहोश कर देता है और मेगामाइन फौरन से खुद का रूप एक बूढ़े की शक्ल में बदल देता है। और जब सामने वाले कैमरामैन को होश आती है तो देखता है कि इसके सामने काफी मॉडर्न बूढ़ा है। तो मेगामाइन उसे कहता है कि मैं दूसरे प्लेनेट से आया हूँ तुम्हें सुपर हीरो बनाने के लिए, अपनी बॉडी देखो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, तुम्हें पावर्स भी आ चुकी हैं, अब तुम मेगामाइन से लड़ोगे। कैमरामैन जब खुद को नोटिस करता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि वाकई उसकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग बन चुकी थी और वो अंदर से भी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। अब मेगामाइन उसे मिलता है और उन दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। साथ ही साथ मेगामाइन उसे इनडायरेक्टली ट्रेनिंग भी दे रहा होता है और अब मेगामाइन खुश होता है कि दोबारा से उसकी जिंदगी में ट्विस्ट आया है। साथ ही साथ उसे ये भी अच्छा लग रहा था कि रिपोर्टर उसकी दोस्त बन चुकी है, पर रिपोर्टर को तो यही पता था कि शायद ये मॉल ओनर है। तो मेगामाइन ने जब इस रिपोर्टर से मिलना होता वो मॉल ओनर की शक्ल में उसे मिलता और काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता। दूसरी तरफ मेगामाइन और उसकी फिश में बहस हो जाती है क्योंकि मेगामाइन की पेट फिश उसे कह रही होती है कि जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक नहीं है, पर मेगामाइन उसकी एक नहीं सुनता और उससे कहता है कि अगर तुम जाना चाहते हो तो ऐसे जा सकते हो। अब उसकी पेट फिश वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ वो कैमरामैन जो कि सुपर हीरो बन चुका है वो ढेर सारी फ्लैश लेकर रिपोर्टर के पास आता है और उसे कहता है कि तुम मुझे अच्छी लगती हो, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। तो वो रिपोर्टर मना कर देती है कि नहीं, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। और अब इसके बाद मेगामाइन उसी मॉल ओनर के रूप में उससे मिलता है। वो दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं और खाना खाते हैं और उस रेस्टोरेंट की विंडो से बाहर वो कैमरामैन यानी कि जो सुपर हीरो है वो इसे देखकर काफी सैड हो रहा होता है। पर अचानक से रेस्टोरेंट में रिपोर्टर का हाथ मेगामाइन के हाथ पर लग जाता है। उसने साथ में घड़ी पहनी होती है और ये वही घड़ी होती है जिससे वो अपने रूप बदलता है और उसका हाथ लग जाने की वजह से मेगामाइन अपने इसके रूप में आ जाता है। रिपोर्टर ये देख के डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। वो काफी रोती है। मेगामाइन उसके पीछे जाता है और उसे समझाता है कि मैं ही वो मॉल ओनर बना हुआ था और मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। लेकिन रिपोर्टर उसे कहती है मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, तुम मेरी टाइप की नहीं हो, ना हमारा कोई मैच है, तुम यहाँ से चले जाओ। मेगामाइन बहुत उदास होता है और अपना सर नीचे करके वहाँ से चला जाता है। बारिश भी हो रही होती है और दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए होते हैं। अब सारी रात मेगामाइन उदास रहता है, लेकिन जब सुबह होती है तो वो सोचता है कि क्यों ना
सुपरमैन से लड़ाई की जाए और अपनी जिंदगी में ट्विस्ट वापस लाया जाए। वो सुपरमैन के घर जाता है, उसकी दीवार तोड़ते हुए अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पर चोरी का माल पड़ा हुआ है। सुपरमैन उसके पास आकर कहता है, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे जिंदगी भी अच्छी नहीं लगती, तो मैं बुरा बनना चाहता हूँ। मेगामाइंड उसे कहता है कि मुझे लड़ो, तुम एक अच्छी इंसान हो और मैं बुरा हूँ, तुम मुझे ही लोगों की नजर में बुरा रहने दो और मुझसे लड़ो आकर। पर सुपरमैन कहता है, नहीं, मुझे नहीं लड़ना, मुझे अपने काम से काम रखना है। तो मेगामाइंड उसके सामने रिपोर्टर का नाम लेता है और कहता है, देखो वो कल रात मेरे साथ थी। तो इस बात पर सुपरमैन को काफी गुस्सा आता है और वो मेगामाइंड से लड़ने लगता है। दोनों में काफी फाइट होने लगती है। मेगामाइंड को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो एक बड़ा सा कॉपर बॉल उठाकर सुपरमैन पर फेंकता है, लेकिन उसे तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। ये देखकर मेगामाइंड बहुत हैरान हो जाता है कि जिससे मेट्रोमैन बना वो भी तो कॉपर पार्टिकल्स थे, लेकिन ये सुपरमैन जिसमें उसी मेट्रोमैन का डीएनए है, इसे कॉपर बॉल से कुछ भी नहीं हुआ, तो जरूर मेट्रोमैन जिंदा हो सकता है। वो फौरन से उस जगह पर जाता है, उसके साथ वो रिपोर्टर भी होती है और वो लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर वो मेट्रोमैन को देख के हैरान रह जाते हैं। उसने अपनी बियर्ड बढ़ाई होती है और उसके पास काफी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मेगामाइंड मेट्रोमैन से पूछता है कि ये सब कैसे, तुम मरे नहीं थे? तो मेट्रोमैन उसे बताता है कि नहीं, मुझे रियलाइज हो गया था कि तुम ही असली हो, तुम्हें ज्यादा पावर्स हैं लेकिन तुम उसका ठीक से यूज नहीं कर रहे। तो मैं चुपके से पीछे हट गया और उस रात मैंने नकली स्केलेटन तुम्हारी तरफ फेंका था और मैंने सोचा कि मैं भी अब चुपकर जिंदगी गुजारूंगा और म्यूजिशियन बन जाऊंगा और अब तुम असली हीरो हो। तुमने जो एक्सपेरिमेंट किया है और उसके बदले में तुमने सुपरमैन बनाने की कोशिश की थी वो नाकाम रही है। तुम देख रहे हो ना, वो बुरा बनना चाहता है, तो बस अब तुम्हें उसी से लड़ना होगा। वो शहर को तबाह कर रहा है, उससे लड़ो और शहर को बचाओ जाकर। यही वक्त है जब तुम इस बात को मान लो कि तुम एक हीरो हो। पर मेगामाइंड बिना कुछ सोचे समझे खुद को पुलिस के हवाले कर देता है और दोबारा से प्रिजन में आ जाता है। पर तभी वही सुपरमैन जो कि बहुत बुरा बना हुआ है, वो उसी रिपोर्टर को किडनैप कर लेता है और उसे वीडियो के जरिए बताता है कि मैंने इसे किडनैप कर लिया है। रिपोर्टर मेगामाइंड की मदद मांगती है, तो तभी मेगामाइंड वहाँ बैठे बैठे कहता है कि अब तो मैं प्रिजन में आ गया हूँ, काश मेरा पेट यहाँ पर होता और हम मिलकर यहाँ से निकलते। तभी वहाँ पर जो प्रिजन का हेड होता है वो अपनी घड़ी पर हाथ रखता है, तब हमें पता चलता है कि असल में वो मेगामाइंड का पेट ही है जिसने पुलिस का रूप लिया हुआ था, यानी उस प्रिजन के हेड का। और जब उसने ये देखा कि मेगामाइंड मुझे याद कर रहा है तो अपने असली रूप में आ गया मेगामाइंड की मदद करने के लिए। अब ये दोनों प्रिजन से बाहर आते हैं ताकि उस रिपोर्टर को बचा सके और उस आदमी को हरा सके जो कि सुपरमैन के नाम पर बुरा बना हुआ है और दुनिया को तबाह करने वाला है। जैसे ही मेगामाइंड और सेपरेट वहाँ पर पहुंचते हैं तो सुपरमैन उनसे लड़ने लगता है, लेकिन मेगामाइंड ने अपना एक रेप्लिका बनाया होता है जिससे वो सुपरमैन जैसा दिखने वाला विलन कंफ्यूज होने लगता है। तभी मेगामाइंड अपनी कार से एक ऐसी गन लाता है कि अगर उससे किसी सुपरमैन को शूट किया जाए तो उसकी पावर डिफ्यूज हो जाएगी, यानी वापस चली जाएगी। फौरन से सुपरमैन के सामने जाता है और उस पर वो शूट कर देता है, जिसके बाद उसकी पावर डिफ्यूज हो जाती है और वो एक नॉर्मल कैमरामैन में वापस आ जाता है। पर इस सब में मेगामाइंड के फिश का टैंक का शीशा भी टूट चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो फिश तरफ कन्वर्ट थी, मेगामाइंड उसे पानी में डाल देता है। रिपोर्टर उसके गले लग जाती है और उसे थैंक्स कहती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे से कन्फेस करते हैं कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब इनके सामने बाकी सारे लोग भी होते हैं। जब शहर के लोगों ने अपनी आंखों के सामने देख लिया होता है कि इनको बचाने वाला आज मेगामाइंड ही है, तो वो सभी उसको शुक्रिया कहते हैं। अब इन सब में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। मेगामाइंड सोच लेता है कि अब से वो लोगों की मदद करेगा और इनका ख्याल रखेगा। तो